Welcome to News Bearer. Today in Haflong, today with rest of Assam, organized by Sadao Assam Jilla Prashashan Karmachari Santa employees of Deputy Commissioner Office. Demanding graduate scale grade pay as per entry level qualification to the assistants, scrapping of NPS and restoration of OPS. Enhancement of entry-level educational qualification of Jari Karak, process server and peon grade 4 from class 8 to HS and HSLC respectively. Creation of post of superintendent, assistant and accountant post in the amalgamate established of deputy commissioner. Change of known nature of the post of junior assistant to junior, district administrative assistant and senior assistant to senior, district administrative assistant, notification of service rule for the post of copyist, restoration of the post of lead Jari Karak and lead peon. Enhancement of salary structure of supervisory assistant, creation of new posts in the newly declared district and sub-divisional offices. हम जिला असम कर्मचारी संस्था का ओर से असम डिमा असम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ से कुछ बात करना चाहता हूँ, जो कि हम लोग का कुछ डिमांड था फ्रॉम द एंड ऑफ ऑल असम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज यूनियन। तो वो डिमांड 2016 से हम लोग गवर्नमेंट के साथ टाइम टू टाइम टॉक हुआ, गवर्नमेंट भी एग्री किया जो हम लोग को देगा। तो वो डिमांड में कुछ हम आपको शेयर करते हैं। इसमें फर्स्ट डिमांड था प्रोवाइडिंग ऑफ ग्रेजुएट स्केल ग्रेड पे एज पर एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन ऑफ असिस्टेंट्स। एंट्री लेवल में ग्रेजुएट होता है हम लोग का जूनियर असिस्टेंट का, लेकिन स्केल नहीं देता, पे बेनिफिट नहीं देता। इसके लिए गवर्नमेंट के साथ टाइम टू टाइम टॉक हुआ, गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ में हुआ, चीफ मिनिस्टर के साथ में भी हुआ, उसके पीछे जनरल एडमिशन डिपार्टमेंट भी हुआ। वो लोग एग्री किया, ठीक है हम लोग देगा, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो डे बाय डे वर्कलोड एम्प्लॉइज लोग का बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग को डिमांड तो जस्टिफाइड है। हम लोग ये डिमांड मांगता है गवर्नमेंट से जल्दी से जल्दी वो इम्प्लीमेंट हो। तो दूसरा डिमांड में था स्क्रैपिंग ऑफ NPS एंड रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। वो भी है हम लोग को, सब जितना ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉइज यूनियन है उसका सेम कॉमन डिमांड है ये भी। नेक्स्ट और भी एक डिमांड है एनहांसमेंट ऑफ एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन ऑफ जारी कारक एंड पियोन फ्रॉम ग्रेड 8 टू हायर सेकेंडरी एंड HSLC। मतलब जारी कारक एक पोस्ट होता है हर DC ऑफिस में, जिसको प्रोसेस सर्वर बोलता है। उन लोग को एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन था 8, तो हम लोग मांग किया है क्या उन लोग को 8 नहीं, अब लोग इसमें हायर सेकेंडरी कर दीजिए। और पियोन को जो एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन है उसको हायर मैट्रिक HSLC कर दीजिए। इस तब तो उन लोग को, क्योंकि हमेशा मैट्रिक पियोन होने से भी मैट्रिक से ज़्यादा डूबता है नौकरी में। तो इसमें से और भी जो मेजर डिमांड है और भी डिमांड है, वो सीरियल नंबर ऊपर में होना था। क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट, हेड असिस्टेंट एंड अकाउंटेंट इन अकाउंटेंट पोस्ट इन द एमलगमेटेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में कोई अकाउंटेंट पोस्ट नहीं है, कोई सुपरिटेंडेंट पोस्ट नहीं है, जस्ट हेड असिस्टेंट पोस्ट एक है, लेकिन ब्रांच बहुत सारा ब्रांच है। तो इसमें हम लोग को डिमांड है कि एक सुपरिटेंडेंट पोस्ट क्रिएट किया जाए, ओवरऑल सुपरिटेंडेंट पोस्ट किया जाए, उसके पीछे इसमें ब्रांच वाइज हेड असिस्टेंट किया जाए और अकाउंटेंट पोस्ट क्रिएट किया जाए। इसमें बहुत सारा ये होता है, आपको अकाउंट्स वर्क होता है इन डिफरेंट ब्रांचेस विद इन द परिव्यू ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस। तो इसमें कोई पोस्ट अकाउंटेंट पोस्ट नहीं है, अकाउंटेंट पोस्ट क्रिएट करना चाहिए। और अभी अकाउंट पोस्ट क्रिएट नहीं होने की वजह से क्या होता है, कोई नाजिर से अकाउंट्स देखता है, उसका डबल ड्यूटी होता है, अकाउंट्स भी मेंटेन करो एज वेल एज इलेक्शन ब्रांच में भी, तो उसका इलेक्शन ब्रांच में भी उसका अकाउंट्स ड्यूटी करो, साथ साथ UD का जो पार्ट रोल है वो भी प्ले करो, सीनियर असिस्टेंट का रोल भी प्ले करो। तो इसलिए अकाउंटेंट का अलग से अगर अकाउंटेंट होगा तो अकाउंट्स प्रोसीड्योर डिसिप्लिन मेंटेन होगा बोल के हम लोग सोचता है।
तो वही बात के लिए हम लोग को ऑल आसाम डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन से डिसीजन लिया है कि 2 दिन का नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम करेगा। तो इसको पार्ट में हम लोग भी डिमासा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से ज्ञाकाल 19 एंड 20 को ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है। आज ज्ञाकाल भी हुआ, आज भी कर रहा है, आप लोग को सब लोग देख रहा है। तो ये डिमांड हम लोग को जस्टिफाई से हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हियर आवर डिमांड एंड ट्राई टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। और हम लोग को और भी एक प्रॉब्लम हम बनना चाहता है क्या, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जितना सीनियर जूनियर असिस्टेंट है उसको कोई प्रमोशनल स्कोप ज़्यादा नहीं है, जहाँ सीनियर असिस्टेंट इतना तक ख़त्म। अब जाइए फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में जाइए, लेबर इंस्पेक्टर में जाइए, उसके पीछे एक्साइज डिपार्टमेंट में जाइए, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जाइए, और लोग को जूनियर असिस्टेंट एक जाके सीनियर इंस्पेक्टर हो जाता है। फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में क्या होता है, लोग को इंस्पेक्टर तक बन जाता है, इससे ज़्यादा ऊपर DDS भी हो जाता है। मैं खुद सप्लाई डिपार्टमेंट में था, मैं जब सप्लाई डिपार्टमेंट जब काउंसिल में गया उसके पीछे हम DC ऑफिस में रह गया। हाँ, तो मेरा काउंटर पार्ट अभी सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, लेकिन मैं क्या अभी काल परसों हम सीनियर असिस्टेंट तक पहुँच पाया। ये तो जस्टिफाइड नहीं हो ना, लेकिन वर्कलोड क्या है, बहुत ज़्यादा है DC ऑफिस का वर्कलोड, एक एम्प्लॉय के ऊपर पे, सीनियर असिस्टेंट हो और जूनियर असिस्टेंट का भी हो, डिपेंडेंट होते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम लोग को भी कुछ हो गया तो हो गया। आओ ना।